हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम दिन भर की चल रही मुख्य खबरों से रूबरू होंगे और इसी में हम उन घटनाओं को भी देखेंगे जो हमें भविष्य में कोई संकेत, चेतावनी या सतर्क करने में मदद कर सकती है। अगर आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन घटनाओं से जुड़ना आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ खबरों के इस सिलसिले में जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करें आज की ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, भारत सरकार अब पूरी तरह से तैयार है विदेश में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए। भारत सरकार की योजना के तहत विदेशों में फंसे 14,800 लोगों को वापस लाने के लिए आने वाले सप्ताह तक कम से कम 64 फ्लाइट संचालित की जाएंगी। इस योजना की शुरुआत आज से होगी। विशेष उड़ानें अमेरिका, कुवैत, फिलीपींस, बांग्लादेश, ब्रिटेन, सऊदी अरब, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को भेजी जाएगी। इनमें से अधिकांश उड़ानें एयर इंडिया द्वारा संचालित की जाएंगी। लोगों को वापस लाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा और इन विशेष फ्लाइट्स में 200 से 300 यात्रियों को ही बैठने की इजाज़त दी जाएगी। चलिए, योजना तो बन गई, अब जरा चौंकाने वाले रेट पर भी गौर कर लेते हैं कि क्या दरें फिक्स की गई है विदेशों से भारतीयों के वापस लौटने में। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि यूरोप से आने के लिए 50,000 रुपये और अमेरिका से लौटने के लिए 1 लाख रुपये की दर तय की गई है और विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक 64 विमानों का परिचालन होगा। उन्होंने बताया कि पहले हफ्ते में 15 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। वहीं लंदन से मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली के लिए 50,000 रुपये देने होंगे और शिकागो से दिल्ली, हैदराबाद के लिए लगभग 1 लाख रुपये देने पड़ेंगे। वहीं सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क से भी लौटने के 1-1 लाख रुपये देने होंगे। दोस्तों, अब ये दरें निर्धारित करने के बाद सिर्फ ज़रूरतमंद और बहुत ज़्यादा परिवारों के अभिलाषी लोग ही वापस आ पाएंगे। अब देखेंगे कि कितने सही सलामत कोरोना मुक्त होंगे इनमें। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लो दोस्तों, अब आ गई है एग्ज़ाम की डेट। अब तो परीक्षा देना ही पड़ेगा। जिसने लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के पढ़ाई की होगी उसके लिए सही मौके पर परीक्षा हो रही है। जिन्होंने नहीं की पढ़ाई वो स्टूडेंट अब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब भी वक्त है दोस्तों। नीट और जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अब नई तारीख की घोषणा हो चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, जेईई मेन की परीक्षा 18 से 23 जुलाई और नीट की परीक्षा 26 जुलाई को कराई जाएगी। रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जल्द ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मींस एनटीए द्वारा जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार जेईई मेन के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, लॉकडाउन में थोड़ी छूट क्या मिली, लोगों में कोरोना का डर जैसे कम सा होने लगा है। ऐसे ही कुछ बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर जी ने अपने ट्वीट में लिखते हुए बताया है कि कैसे लोग अभी भी एकजुट नहीं हो पाए हैं और एक दूसरे पर उंगली उठाने में लगे हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि कुछ लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और सरकार के प्रयास को असफल करने की। उनका कामयाब होना मुश्किल है। 2 कारण, एक, जो बदनाम कर रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा है, उनकी बातों पर यकीन करना मुश्किल है। दूसरा, सच्चे प्रयासों में सच्चाई की खुशबू होती है। दोस्तों, ऐसा लगता है लॉकडाउन के दौरान जो आर्थिक गिरावट हुई है उसकी भरपाई के लिए भी जनता से ही वसूली की जाएगी। ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ी ढील देने के बाद अब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाकर पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% किया। डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर 30% किया। यानी दिल्ली में आज से पेट्रोल ₹1.67 और डीजल
₹7.10 महंगा हुआ। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल ₹71.26 लीटर और डीजल ₹69.39 लीटर पर मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी सेवाओं और वस्तुओं पर अलग से लगाया जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है और यदि आप उस ग्रुप के साथ जुड़े हैं या एडमिन है तो इस खबर को गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके साथ साथ पूरे ग्रुप मेंबर्स को भी परेशानी में डाल सकती है। दिल्ली में ऐसा ही मामला आया है जहां साफ देखा जा सकता है बच्चों के अंदर मोबाइल और इंटरनेट ने किस मानसिकता को जन्म देना चालू कर दिया है। खबर है कि दक्षिण दिल्ली के 4 या 5 स्कूलों की कक्षा 11 और 12 के छात्र बॉयज लॉकर रूम नाम के ग्रुप में शामिल थे। ये सभी स्कूली छात्र रेप, सेक्स और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा किया करते थे। पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने इस ग्रुप की चैटिंग के विवरण को लेकर फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम को भी देखा है। इनके द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट इंस्टाग्राम और ट्विटर पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा था और लोगों ने इसके प्रति अपना आक्रोश जताया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की साइबर सिक्योरिटी टीम ने दिल्ली के एक स्कूली छात्र डेली स्कूल बॉय को हिरासत करके उसके मोबाइल को जब्त कर लिया है और इस मामले से संबंधित 20 और छात्रों की पहचान की गई है। अब इस ग्रुप को अब डीएक्टिवेट करके आगे की कार्रवाई चालू कर दी गई है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंध करने वाले निकाय ईपीएफओ ने कल कहा कि उसकी पेंशन योजना के तहत अप्रैल में 65 लाख पेंशन भोगियों को कुल 764 करोड़ रुपए जारी किए गए। श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सभी 135 क्षेत्रीय कार्यालयों ने पेंशन भोगियों को असुविधा से बचाने के लिए अप्रैल 2020 की पेंशन समय से पहले जारी कर दी। एक बयान में ईपीएफओ ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद अपनी पेंशन योजना के तहत आने वाले 65 लाख पेंशन भोगियों के खाते में समय से धनराशि उपलब्ध कराई। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने के लिए फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 फोटो पत्रकार मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद सोमवार रात घोषित पुलित्जर पुरस्कार हासिल करने वाले लोगों की सूची में शुमार हैं। इसी पर राहुल गांधी जी ने तीनों को बधाई देते हुए प्रशंसा की है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को जम्मू कश्मीर में जिंदगी की असरदार तस्वीरें खींचने पर पुलित्जर पुरस्कार जीतने के लिए बधाई। आप लोगों ने हमें गौरवान्वित किया है। दोस्तों, अब लास्ट में हम कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 46,711 हुई। पिछले 24 घंटों में 3,875 नए मामले आए और 194 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 1,583 लोगों की मौत हो चुकी है और 13,161 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने और न्यूज़ को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये थी अब तक की खास खबरें। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य खास खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।